Hi friends, welcome back to our YouTube channel Vasan Commerce Classes। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट किए थे और कुछ एक क्वेश्चन हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किए थे। इस बुक में एक क्वेश्चन और बच गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो उस क्वेश्चन को भी बनाते हैं और आज हम लोग उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 8B 8A तो हो गया था 8B। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। हम लोग को गुडविल निकालना है फर्म का, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे पिछले 4 साल के प्रॉफिट गुडविल को कैलकुलेट करना है। The profit of the last 4 year where 2012 2012 का प्रॉफिट दिया है, इसी तरह करके चारों साल का प्रॉफिट दिया है 20,200, 24,800, 20,000 और 2015 का 30,000। वेटेड असाइन टू ईच वेयर आर 2012 का 1 है, 2013 का 2 है, 2014 का 3 है, 2015 का 4 है। You are supplied the following information कुछ एडजस्टमेंट किए। On 1st September 1st 2014 a major plant repair was undertaken for 6,000 which was charged to revenue। 1 सितंबर 2014 को एक कोई बड़ा रिपेयर हुआ था प्लांट में 6,000 रुपए का और उसको हम लोग गलती से रेवेन्यू में दिखा दिए, तो एक इसको ठीक करना होगा। Which was charged to revenue, the said sum is to be capitalized for goodwill calculation subjected to adjusted of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। बोला गया है कि गुडविल का कैलकुलेशन के लिए इस खर्च को कैपिटलाइज करना है, मतलब इसको एसेट मानना है और इस पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दैट मीन्स वो हर साल जो उसका नेट वैल्यू होता है उस पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो हर साल घटते चला जाता है, एसेट का वैल्यू घटता चला जाता है। Question adjustment number 2, the closing stocks for the year 2013 was overvalued by 2400। क्लोजिंग स्टॉक जो है 2013 का वो ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा वैल्यू कर लिया हम लोग 2,400 से। द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट और एन एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी made for the purpose of goodwill valuation। कवर मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस है जिसका एनुअली खर्च हो रहा है 4,800 और उसको भी हम लोग को कैलकुलेशन जो हम लोग करने वाले हैं गुडविल का, उसके बेसिस पे हम लोग को इसको भी इस एक्सपेंसेस को भी शो करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करना होगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टमेंट दी हुई है, 3 एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर वेटेड टोटल वेट और टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट और लास्ट फाइनली हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो पहले कुछ कॉलम बना लेते हैं। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पर्टिकुलर ये प्रॉफिट का जो ईयर है वो
हम लोग नोट कर लेते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं एनालिटिकल टेबल। सबसे पहला हम लोग प्रॉफिट नोट करते हैं। इस साल का प्रॉफिट था 20,200। फिर 2013 का है 24,800। 14 का है 20,000 और 30,000। 20,000 और 30,000। पहला एडजस्टमेंट है 1 सितंबर 2014, मतलब इस ईयर का। क्या हुआ था, हम लोग रिपेयर करवाए थे प्लांट, रिपेयर ऑफ प्लांट, और इसका जो एक्सपेंसेस था वो हम लोग रेवेन्यू मान लिए थे, लेकिन उसको हमको मानना था कैपिटलाइज, मतलब उसको एसेट मानना था। तो क्या होता, हम लोग 2014 का जो हम लोग का प्रॉफिट आया है वो 20,000 का है। और कब आया है, जब हम एक कोई खर्च था 6,000 का, उसको माइनस किए होंगे, उसके बाद आया। ठीक है, प्रॉफिट मान लेते हैं एक्स है, और उसमें एक कोई 6,000 का जो खर्च था जो हम लोग को दिखाना नहीं था, वो डिडक्ट माइनस करने के बाद जो हम लोग का प्रॉफिट बचा वो 20,000 का बचा। तो हम लोग का वैसे जनरली देखा जाए तो प्रॉफिट कितना होता अगर वो खर्च हम लोग नहीं दिखा, वो खर्च तो दिखाना नहीं था क्योंकि हम लोग उसको कैपिटलाइज करने वाले हैं। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 26,000। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल गया, इसको करना क्या है, तो प्लस करना है 6,000। अब ये एसेट है, अब हम 6,000 को रिपेयर ऑफ प्लांट को एसेट मान लिए हैं, तो इस पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो हम लोग अब डिप्रिसिएशन क्या है, वो एक्सपेंस है, और अगर कोई एक्सपेंस हम लोग में माइनस करना भूल गए तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, सिंपल है। यहाँ तो एरर नहीं हुआ, ओमिशन हुआ है, तो ओमिशन के केस में हम लोग जो रूल होता है वो सीधा हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो 6,000 का सबसे पहले हम लोग को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा 10% के रेट से। या तो पूरा साल भर का नहीं निकलेगा, क्यों, ये रिपेयर हुआ था 1 सितंबर, तो सितंबर से हम लोग दिसंबर तक उस ईयर 2014 काउंट कर लेते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ 4 मंथ के लिए ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया 200। तो 2014 में डिप्रिसिएशन का 200 माइनस कर देंगे, माइनस को हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब ये एक बार एसेट बन गया तो हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 2015 में भी होगा, 16 में भी होगा, 17 में होगा। जब जब क्वेश्चन हम लोग आगे बनाते जाएंगे तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये वाला खर्च जो है हम लोग रेवेन्यू मान लिए थे, मतलब हम लोग ये मान लिए थे कि मेरा एसेट है ही नहीं, तो हम लोग किसी साल भी इसका डिप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे। तो एसेट बना कब, 2014 में, हम लोग अभी बना रहे, तो पहले तो डिप्रिसिएशन चार्ज होने का कोई बात ही नहीं होता, क्यों, उस समय इसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं। ये एग्जिस्ट कब करा, 2014 में, उसका डिप्रिसिएशन भी हम लोग शो कर दिए। अब इस जो डिप्रिसिएशन होगा, जो भी इसका जो भी कैलकुलेट होगा, जो भी आएगा, एक साल का डिप्रिसिएशन वो 2015 पे भी हम लोग को दिखाना होगा। तो अगर हम इसको हम लोग रेवेन्यू माने थे, कैपिटलाइजेशन हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2015 में इसका हम लोग कोई डिप्रिसिएशन नहीं दिखाए होंगे। ठीक है, और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किस मेथड से करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए हम लोग का एसेट था 6,000 का,
2014 में 200 रुपया इसका कम हो गया, डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, मतलब उसका वैल्यू 200 रुपया कम हो गया। तो अब जो प्राइस इसका जो कॉस्टिंग बचा है वो 5800 का बचा है। इसका हम लोग 2015 पूरा साल भर यूज किए हैं उस एसेट को, तो 10% चार्ज करेंगे उस पर साल भर का, तो आ गया 580। तो हम लोग 2015 में 580 रुपया माइनस कर लेंगे डिप्रिसिएशन। ये था फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर ऑफ 2030 वाज ओवर वैल्यूड बाई 2400। 2013 में क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका कुछ पंगा हुआ है, हम लोग क्या किए, ज्यादा जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको घटाना है या ऐड करना है, ये हम लोग को देखना होगा। इसके लिए हम लोग को थोड़ा क्लास लेवल में जाना होगा, जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, या फिर नहीं भी जाएंगे तो सीधा सीधी क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इनकम मान के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका जेन्युइन अगर आप 1 लाख आपका इनकम है और आप गलती से उसको ज्यादा जोड़ देते हैं, गलती से आप उसको 1,20,000 दिखा देते हैं, यही तो हुआ, ओवर वैल्यू हो गया, ज्यादा हम लोग जोड़ लिए। ठीक है, तो जब इनकम हम लोग ज्यादा जोड़ दिए तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा आया होगा। और इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हमको ठीक करने का बारी आएगा तो हम लोग को इनकम ठीक करना होगा। इनकम कैसे ठीक करेंगे, घटा के, तो प्रॉफिट हम लोग सीधा घटा देंगे तो हम लोग का डायरेक्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक था। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर किसी साल का कोई क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब साल के अंत में एंड ऑफ डे बच जाता है कुछ, तो वो नेक्स्ट ईयर उस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो हम लोग बोले कि 2400 रुपया का सामान मेरे पास आज बचा हुआ है, तो कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि हाँ आज मेरे पास 2400 रुपया का सामान है, तो मतलब आज का जो शाम का जो बचा हुआ वैल्यू है वो कल सुबह पे ओपनिंग स्टॉक में चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक को हम लोग डेबिट साइड एक्सपेंस मान के दिखाते हैं। तो अगर हम इसी तरह अगर कोई एक्सपेंस है मेरा 1 लाख का, और वो भी तो ओवर वैल्यू हो गया ना, 2400 रुपया हम लोग, अगर मान लो 1 लाख है तो हम लोग 1,20,000 दिखा दिए, क्या दिखाया, एक्सपेंस दिखाया। तो हम लोग अगर खर्चा अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखा देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग का प्रॉफिट घट जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस साल 2400 रुपया हम लोग को ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो नेट रिजल्ट इसका कहीं आने वाला नहीं है। एक साल हम लोग 2400 रुपया माइनस कर लिए, एक साल दूसरे साल हम लोग 2400 रुपया प्लस कर लिए। तो ये क्लोजिंग स्टॉक था, और यही क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यू हुआ वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक को इफेक्ट करेगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में है द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, अब यहाँ पे देखिए कवर मैनेजमेंट क्या होता है नहीं पता, लेकिन लास्ट में वर्ड यूज किया गया है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है एक्सपेंस, मतलब किसी भी चीज का जो लागत होता है, मतलब ये एक्सपेंस है। और इसको करना क्या है, हम लोग को गुडविल के वैल्यू के पर्पज से इसको भी इंक्लूड करना है। तो जब भी कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग इंक्लूड करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, 4800 हर साल घटा देंगे, ये हर साल लेना है, एवरी ईयर। अब जो आएगा हम लोग का वो आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट।
20,200 minus 4,800, 15,400. इसमें हम लोग माइनस कर लेते हैं 20,000, 20, 18, 70,600 और ये आ गया आपका 24, 26 माइनस करना है तो 23,400 और इसको हम लोग माइनस कर लेंगे 30,000, इसमें चला गया 25,200, 25,200, 25,000, 24,620, 24 माइनस कर लेते हैं 5,300, 24,620। फर्स्ट ईयर का आया 15,000, 2012 का आया 15,400, 2013 का आया 17,600, 14 का 23,400 और 15 का 24,620। अब हम लोग क्या करेंगे, जब एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया हम लोग का, हम लोग सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पहला कॉलम बनेगा ईयर का, दूसरा कॉलम बनेगा प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम है वेट का और फोर्थ कॉलम है प्रोडक्ट। 2012, 2013, 14 एंड 15। प्रॉफिट आ गया 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620। वेट 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 15,400, ये आ गया 35,200, ये आ गया 20,200 और लास्ट में फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका आ गया 0,8,4,8,9। तो टोटल आप लोग को अब निकालना क्या है, वेट, तो आ जाएगा आपका 710, ये टोटल वेट आया 710 और इसका हम लोग टोटल कर देंगे 8, 6, 6, 10, 2 और फिर चलिए 2,19,280, 2,19,280। अब हम लोग निकाल लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसके लिए हम लोग को लेना था टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो आ गया आपका 21,928। अब गुडविल बराबर फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 21,928 इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे
$65,780। ये हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सारे दो क्वेश्चन था, दोनों हम लोग बनाए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट जो मेथड स्टार्ट करने वाले हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालना जानते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग सिंपली रेट भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हम लोग के बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल लगा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। The partnership firm earned net profit during the last 5 years as follows। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज रुपीज 5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड ये हम लोग को मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 9, पेज नंबर से 102। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को मिल क्या गया? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। ये है 5 लाख। A fair rate on the capital having regard to the risks involved is 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट भी हम लोग को मिल गया 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो हम लोग को नंबर्स ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन में मिल जाता है। 3 ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट के आधार पे गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल निकालने से पहले हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट भी हम लोग को पता नहीं, सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग को चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना एकदम सिंपल है। जितने साल का प्रॉफिट दिया है सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दिया है, $40,000, $50,000, $55,000, फिर है $70,000 और लास्ट में है $85,000। और टोटल नंबर ऑफ ईयर हो गया 1 2 3 4 5। ऐड कर लेंगे। ये 4 लाख आना चाहिए, 4 लाख। डिवाइडेड बाई 5। हम लोग का एवरेज प्रॉफिट 80,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, रेट हम लोग का 10% डिवाइडेड बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 50,000। सुपर प्रॉफिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसके लिए फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 50,000, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का आ गया 30,000। सुपर प्रॉफिट हम लोग का निकल गया। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग अब सिंपली गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल कैसे निकालना था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना आ गया 90,000। सॉरी, ये ऐड करने में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। हाँ, ये आ गया 60 30,000। ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। टोटल हम लोग प्रॉफिट आया 3 लाख डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करने के बाद आया 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट ठीक था 50,000। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 60,000 मतलब एवरेज प्रॉफिट में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिए। 60,000 माइनस 50,000 10,000 और गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 30,000। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब समझिए कि नॉर्मली एक कोई बिजनेस अगर हम लोग करते हैं, कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मार्जिन होता है जो सबके लिए होता है। नॉर्मल हम लोग बात करते हैं कि हाँ इस बिजनेस में इतना % का मार्जिन है, उतना % का मार्जिन है, वो आ गया हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया कि हम लोग एक्चुअली में कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो वो ज्यादा अमाउंट को ही हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट किए। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग रीड करते हैं। ए फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ 90,000, द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10%। If the actual profit of the firm is
13,000 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो ये क्वेश्चन और भी सिंपल है। एक फर्म का इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। एक फर्म का कैपिटल है 90,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ही है, और इसमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना नहीं है, निकाल के कैलकुलेट करके दिया हुआ है 30। तो हम लोग पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 90,000 का 10% 9,000, एवरेज प्रॉफिट है 30,000, तो हम लोग माइनस कर लेंगे 13, यहाँ पे 13,000 माइनस 9,000 तो बचेगा 4,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आएगा 12। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये आप लोग खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर आर 1,36,000 पर ईयर। ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,36,000 पर ईयर। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म ऑफ ₹7 लाख। कैपिटल जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मिल गया हम लोग को 12%। The remuneration of the partner is estimated to be 16,000 for the year। ठीक है, तो पार्टनर्स को रेमुनरेशन देना है, वो 16,000 का देना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो इसमें थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट है, तो उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बनाने जा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,36,000। कैपिटल इन्वेस्टेड है 7 लाख 7 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 12%, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। इसके साथ ही एक लाइन और बोला गया था कि हम लोग को पार्टनर्स को रेमुनरेशन देना था 16,000। तो अगर हम किसी पार्टनर्स को रेमुनरेशन देते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, घट जाएगा, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो हम लोग का नेट एवरेज जो प्रॉफिट बचेगा वो 1,20,000। अब हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आगे आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, 84,000। सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 120,000 और माइनस कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 84,000, तो आ जाएगा आपका 36,000। अब हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल के लिए फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का आया है 36,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो हम लोग का ये आ गया 72,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड कर लेते हैं। ऑन 1 April 2015 an existing firm had asset of rupees 1,50,000 including cash of 10,000। मतलब टोटल एसेट 1.5 लाख है, जिसमें से कैश जो है वो 10 लाख है। तो उन लोग को कोई मतलब नहीं, टोटल एसेट 1.5 लाख है। देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन बोलता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो ए बैलेंस ऑफ 1,20,000 and reserve constitution the rest।
बोला जा रहा है कि हम लोग का जो कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है, वो 1,20,000 का है, और जो बाकी जो बच गया वो रिजर्व। तो हम लोग का जितना एसेट होता है उतना ही लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटीज के बाद साइड ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 1,50,000 में से 1,20,000 कैपिटल है, और बाकी का जो पैसा जो बच गया होगा वो रिजर्व बनाया है, मतलब 30,000 हम लोग का रिजर्व है। If the normal rate of return 20%, normal rate of return 20% है, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है हम लोग का 48,000। गुडविल ऑफ द फर्म हम लोग का है 48,000, मतलब गुडविल दिया हुआ है एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है 4, सुपर प्रॉफिट के आधार पे निकाला है। हम लोग को फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, तो हम लोग हालांकि उल्टा है लेकिन हम लोग सब कुछ इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग करते क्या थे, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, फिर नॉर्मल करते थे, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, लास्ट में फाइनली गुडविल कैलकुलेट करते। लेकिन यहाँ पे गुडविल दिया है और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो ये एक मिसिंग है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग का अगर गुडविल का फॉर्मूला लगाए तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद हम लोग फॉर्मूला हम लोग का है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ये हम लोग को मिल गया। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी मिल ही जाएगा। तो हम लोग आराम से दोनों को एडजस्ट करके हम लोग एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग नीचे से ऊपर हम लोग को जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले हम लोग गुडविल का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल हम लोग का दिया है 48,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं तो उसको जैसे है वैसे रहने देते हैं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और ये 48,000 के नीचे आ जाएगा, इसलिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 इंटू डिवाइडेड बाई 4, ये नीचे आ गया। अब हम लोग को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ही हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहला लेना होगा कैपिटल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉय लेना है कितना। टोटल एसेट है 1.5 लाख, क्या क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट 1.5 लाख दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ है हम लोग का 120,000, और जो रेस्ट हम लोग का रिजर्व बच गया वो दिया हुआ 30,000। तो एग्जैक्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, सिर्फ कैपिटल होता है या और कुछ होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है पूरा शेयर होल्डर फंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व। लायबिलिटीज में नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज को छोड़ के जो भी बैलेंस बच जाए वो कैपिटल रिजर्व भी होता है। रिजर्व कहीं ना कहीं प्रॉफिट से बनाया जाता है, प्रॉफिट में भी पार्टनर्स का ही राइट्स होता है, अधिकार होता है, वो अपने हिस्से से कुछ पैसा रिजर्व रख लेता है कुछ स्पेशल सिचुएशंस के लिए,
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कैपिटल उसका 1,20,000 है, ये प्रॉफिट है 30,000 का भी, 30,000 का जो प्रॉफिट है ये भी उसी का है। तो हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का यहाँ पे आने वाला है 1,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, 20% डिवाइडेड बाई 100, ये 0 गया यहां से, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 30,000। अब देखिए हम लोग के पास सुपर प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो ये दोनों को एक साइड हम लोग ले आते हैं, तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट हम लोग का आया था 12,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आया था 30,000, तो टोटल हो गया 42,000। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड वो पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। एनवीटी वैल्यू मेथड हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग का सिलेबस में नहीं है, हालांकि उसमें कुछ नहीं करना होता, बस एनवीटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम लोग वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह पे एनवीटी वैल्यू दिया हुआ होता है, तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, बुक में कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सिर्फ और लास्ट हम लोग का टॉपिक बच गया, लास्ट मेथड बच गया कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको पढ़ेंगे।